आइडियल रिवर्स ब्रेटोन साइकिल, इसे हम बेल कोलेमन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसे ही जूल साइकिल भी बोलते हैं। ये जो साइकिल है ये मॉडिफाइड फॉर्म है रिवर्स कार्नोट साइकिल का। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। जो रिवर्स कार्नोट साइकिल थी, रिवर्स कार्नोट साइकिल, इस साइकिल में जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, उस आइसोथर्मल प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज कर दिया गया। इस आइसोथर्मल प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज कर दिया गया। मतलब जहां पर आइसोथर्मल, यहां पर क्या था, आइसोथर्मल टरबाइन था और यहां पर आइसोथर्मल कंप्रेसर था। तो कंप्रेसर को हमने हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर से रिप्लेस कर दिया और जो टरबाइन था आइसोथर्मल टरबाइन, उसे हमने लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर पे से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है, यहां से जो हीट जो पास हो रही है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होकर के पास हो रही है। तो सबसे पहले हम इसके अजम्पशंस लिख लेते हैं। तो अजम्पशंस में सबसे पहला अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन है इट इज इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। इट इज इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। सेकंड, ये जो साइकिल है, जो आइडियल रिवर्स ब्रेटोन साइकिल है, ये साइकिल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है। मींस ये एयरक्राफ्ट में यूज होती है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, अब अगर इस कंप्लीट साइकिल को मैं देखूं तो यहां पर देखिए 1 और 2, 1 से 2 जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक मींस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और 2 से 3 जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहां से होकर के हीट रिजेक्शन होगी। ओके, इसे मैं बना देता हूं। यहां पर है हीट रिजेक्शन, क्यू रिजेक्शन, और यहां पर है क्यू एडिशन। तो 2 से 3 जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, और जो 3-4 प्रोसेस है ये एक आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टरबाइन लगा हुआ है। और ये वाली जो प्रोसेस है ये है आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मींस ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है, राइट। तो इस प्रोसेस को अपन समझते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं लिखूं लिखूं प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद यहां पर जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, और P2 जो प्रेशर है वो P1 से ग्रेटर है, और टेम्परेचर कितना होगा T2, और T2 जो टेम्परेचर है वो T1 से ज्यादा होगा। यहां से जब मैं यहां देखूं तो यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर P2 इज इक्वल्स टू P3 होगा, क्योंकि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि P3 इज इक्वल्स टू P2, और टेम्परेचर यहां पर, टेम्परेचर देखिए यहां पर जो हीट रिजेक्शन होगा, यहां से जो हीट निकल जाएगी, तो हीट निकलने के बाद यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। मींस टेम्परेचर अगर मैं देखूं इस केस में, तो टेम्परेचर T3 विल बी लेस देन टेम्परेचर T2, राइट। अब यहां पर आइए एक्सपेंशन पर। यहां पर टेम्परेचर फॉल हो चुका है, T2 से T3 हो चुका है, गिर गया। तो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो यहां पर टेम्परेचर और फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T4 इज लेस देन टेम्परेचर T3, और यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप कितना हो जाएगा कि P4 विल बी लेस देन P3, राइट। फिर मैं यहां पर आऊं
तो ये है एक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर P3 इज इक्वल्स टू P1 के हो जाएगा, सॉरी P4 इज इक्वल्स टू P1 के हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ P4 इज इक्वल्स टू P1। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर हीट ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 विल बी ग्रेटर देन T4 होगा। मींस यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि T4 जो टेम्परेचर है ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर होगा मिनिमम टेम्परेचर। और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मींस ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो वाला टेम्परेचर होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। और प्रेशर यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए प्रेशर एक तो P1 है, एक P2 है, मींस ओनली 2 प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड हियर, ओनली 2 प्रेशर्स। इस साइकिल में 2 प्रेशर रिक्वायर्ड है, ओनली 2 प्रेशर्स। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले मैं टीएस डायग्राम इसका डिनोट कर रहा हूं। मैं इसका टीएस डायग्राम बनाता हूं। देखिए पहले प्रोसेस को लिख लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोसेस 1 से 2, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2-3 कौन सी है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। प्रोसेस 3-4 है, प्रोसेस 3-4 ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। प्रोसेस 4-1 है, प्रोसेस 4-1 ये है आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। सॉरी, आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम देखिए, ये है टेम्परेचर, ये है एंट्रोपी। इसमें ये जो कंप्लीट साइकिल है वो 2 प्रेशर के बीच में है, प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2, राइट। तो P1 प्रेशर है लो प्रेशर, तो ये वाली लो प्रेशर की लाइन गई, और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन गई हाई प्रेशर की लाइन। मींस P2 इज दी हाई प्रेशर एंड P1 इज दी लो प्रेशर। यहां पर इस डायग्राम में देखिए P1 जो टेम्परेचर है वो P4 के इक्वल है, और 1 से 2 जो प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। तो P1 से अगर मैं P2 तक जाऊंगा तो ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये वाली प्रोसेस हो गई एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो गया 2। सिंस कंप्रेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, अब प्रोसेस 2 से 3 पे आइए। प्रोसेस 2 से 3, ये जो प्रोसेस है 2 से 3, 2 से 3 प्रोसेस है, ये है एक आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, और यहां पर आकर के टेम्परेचर T3 T2 से कम है, तो टेम्परेचर T2 से कम आएगा। तो देखिए ये है आइसोबारिक की लाइन, इसमें टेम्परेचर T3 कम है तो T3 पॉइंट यहां आ जाएगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब जो 3-4 प्रोसेस है वो 3-4 प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, टेम्परेचर विल गो डाउन, तो ये आ गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और 4-1 जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, तो ये हो गई आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन, ये वाला पॉइंट है 4। ओके, अगर यहां पर मैं देखूं तो हीट देखिए,
यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ऐड की गई है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट की गई है। सिमिलरली मैं यहाँ पर आइसोबारिक, ये वाली प्रोसेस आइसोबारिक, इसमें मैंने हीट ऐड की, इसमें मैंने हीट ऐड की और यहां पर मैंने हीट रिजेक्ट की। ओके, तो प्रोसेस 4-1 और प्रोसेस 2-3। ओके, और यहां पर देखिए ये है टरबाइन, टरबाइन ने यहां पर वर्क दिया, वर्क डन 3-4 में वर्क गिवन है, और कंप्रेसर ने वर्क कंज्यूम किया, दैट मींस इट इज प्रोसेस 1-2। ओके, अब इसे अपन आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस डायग्राम को, इसमें अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं डेल्टा W 1 से 2, 1-2 कितना हो जाएगा, मैं कंप्रेसर के केस में ड्राइव कर चुका हूं इस रिलेशन को। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब मैंने ड्राइव की थी तो मैंने उस समय बताया था, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1, ये है कंप्रेसर, H2 पर ज्यादा है एंथैल्पी, यहां पर कम होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। अगर मैं देखूं डेल्टा Q 2-3 में हीट रिजेक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H3। H को अपन लिखते हैं Cp इंटू T, तो ऐसे मैं लिख रहा हूं मास फ्लो रेट इंटू Cp कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1। सिमिलरली मास फ्लो रेट इंटू Cp T2 माइनस T3। अगर मैं 3-4 को देखूं यहां पर, देखिए 3-4 प्रोसेस कौन सी है, वर्क डन, और 4-1 प्रोसेस कौन सी है, हीट एडिशन। मैं लिख रहा हूं इसे डेल्टा W34 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, मास फ्लो रेट इंटू H3 माइनस H4 इज इक्वल्स टू M Cp इंटू T3 माइनस T4। सिमिलरली डेल्टा Q41 is equals to mass flow rate into H1 minus H4 is equals to mass flow rate into Cp into T1 minus T4। ओके, क्या ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या डिजायर्ड इफेक्ट होता है, यही डिजायर्ड इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। तो मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं। देखिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक मैं लिख सकता हूं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये चीज मैंने आइसेंट्रोपिक के केस में बताया हुआ था, ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर, सॉरी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कॉल्ड प्रेशर रेशियो। ओके, सिमिलरली प्रोसेस अगर 3-4 देखूं तो प्रोसेस 3-4 कैसी है, प्रोसेस 3-4 ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन
और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, T3 अपॉन T4 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। जरा डायग्राम में देखोगे तो देखो ये वाली प्रोसेस कौन सी है, 3,4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहां पर मैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख सकता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि P2 इज इक्वल्स टू P3 है, P1 इज इक्वल्स टू P4 है, तो P4 इज इक्वल्स टू P1 है। यहां पर देखिए P1 इज इक्वल्स टू P4, P2 इज इक्वल्स टू P3। क्या मैं यहाँ पे P4 को P1 और P3 को P2 लिख दूं? ये हो जाएगा इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट। अगर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है तो ये वाली इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, यहां से T2 अपॉन T1 और यहां से T3 अपॉन T4, मैं इसे इक्वल कर रहा हूं। T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T4, राइट। यह इक्वेशन नंबर 3। इसे देखिए, मैं इसे मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैथमेटिकल की बेस से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां देखिए मैं इसे T3 को इधर लेके आ रहा हूं और इसे उधर लेके जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं T2 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T4, राइट। इसमें से मैं दोनों साइड से 1 माइनस करूंगा तो T2 अपॉन T3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T4 माइनस 1। इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा T2 माइनस T3 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T4 अपॉन T4। यहां से देखिए मैं लिख रहा हूं T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T4, राइट। और T3 अपॉन T4 इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या फिर P3 इज इक्वल्स टू कितने के है, P2, और P4 इज इक्वल्स टू है P1 के, तो इसे मैं लिख रहा हूं गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और इन दोनों का रेशियो कहलाता है आरपी, आरपी मतलब प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट। अब मैं इस पूरी साइकिल में लगा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल हीट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वर्क ऑफ ऑल हीट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल वर्क डन। सम ऑफ ऑल हीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q 23 माइनस Q डेल्टा Q 23 माइनस डेल्टा Q 41 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा डेल्टा W 12 माइनस डेल्टा W 34। ये जो वर्क डन का डायग्राम है वो देखिए, देखिए Q23 में से मैंने Q41 माइनस कर दिया तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली ये नेट वर्क डन के इक्वल है। नेट वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, W12 में से मैंने W34 को माइनस कर दिया तो मुझे ये वाला नेट वर्क डन मिल जाएगा। इस इक्वेशन से देखिए, क्या मैं W12 को लिख सकता हूँ m डॉट Cp T2 माइनस T1, और W34 को मैं लिख सकता हूँ m डॉट Cp T3 माइनस T4। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल्टा W नेट इज इक्वल्स टू m डॉट Cp T2 माइनस T1 माइनस m डॉट Cp
T3 माइनस T4, इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। ये वाली जो इक्वेशन है T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4, इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। मुझे डिटरमाइन करनी है COP, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP इज इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? ये है डिजायर्ड इफेक्ट, मीन्स Q41 ये डिजायर्ड इफेक्ट है। इसे ही अपन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेल्टा Q41 अपॉन W नेट। COP विल बी इक्वल टू Q41 को मैं लिख सकता हूँ M डॉट CP T1 माइनस T4। W नेट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ M डॉट CP T2 माइनस T1 माइनस M डॉट CP T3 माइनस T4। यहाँ से M डॉट CP पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। यहाँ बचेगा COP इज इक्वल टू इसे मैं लिख रहा हूँ T2 माइनस T3 और इधर मैं लिख रहा हूँ माइनस कॉमन लेके T1 माइनस T4। COP इज इक्वल टू T1 माइनस T4 इस डिनोमिनेटर में से मैं T1 माइनस T4 को कॉमन ले रहा हूँ। COP इज इक्वल टू T1 माइनस T4 कोष्टक में आएगा T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4। ये इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू आती है RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। देखिए इक्वेशन नंबर 4, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 की वैल्यू आई थी RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। COP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये है COP ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। यहाँ देखिए COP ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल इज द फंक्शन ऑफ RP मींस प्रेशर रेशियो। मैंने RP की वैल्यू अगर इंक्रीज की तो COP ऑफ वेल कॉलेमन साइकिल विल डिक्रीज। ओके, ये था डेरिवेशन ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस पर अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।